Welcome to Knowledge Plus. Let's gain knowledge together. साल था 1950। भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 2.5 साल हुए थे। एक नया राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पर यह साल भारत के इतिहास में सिर्फ एक और साल नहीं था। यह वो साल था जब भारत ने पहली बार खुद को एक रिपब्लिक घोषित की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1950 में भारत में कौन कौन सी अहम घटनाएं, दुर्घटनाएं और परिवर्तन हुए और कैसे इस साल ने देश के भविष्य को आकार दिया। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बने संविधान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। ये दिन आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान में से एक था और आज भी गिना जाता है। इसकी ताकत ने भारत को एकता में बांधने का काम किया। जनवरी 1950 में ही भारतीय सेना ने ब्रिटिश सम्राट की अधीनता को पूरी तरह खत्म कर दिया। फील्ड मार्शल के एन करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। अब भारत की सेना पूरी तरह भारतीय हाथों में थी। 1950 जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन असम और तिब्बत में आया एक विनाशकारी भूकंप। 8.6 की तीव्रता के इस भूकंप में हजारों जानें गईं और लाखों बेघर हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा तक बदल गई। इसे 20वीं सदी के सबसे भयानक भूकंपों में गिना जाता है। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के राजपथ पर हुई पहली गणतंत्र दिवस परेड आज की भव्य परेड से काफी छोटी थी, लेकिन इसका महत्व असीम था। यह भारत की संप्रभुता और एकता का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन। 1950 में भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव रखी और नेपाल में लोकतंत्र के लिए एक नई शुरुआत बनी। स्वतंत्रता के बाद देश में आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा रही थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने की। इससे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई। 1950 में भारत ने चीन को पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता दी और तिब्बत को चीन का हिस्सा बनाने की बात सामने आई। इससे भविष्य में भारत चीन संबंधों की जटिल कहानी की शुरुआत हुई। देश भर में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को मजबूती देना शुरू हुआ। नई शिक्षा नीति की रूपरेखा पर चर्चा शुरू हुई ताकि आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव मिल सके। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप 1950 की कौन सी घटना को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जय हिंद।